हाय हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड सीख रहे हैं पॉलिनोमियल के बहुपद के। और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है। अब इसका हमें फैक्टर यानी कि गुणनखंड करना है। तो बच्चों हम इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो अब तक जो हमने गुणनखंड किए वहाँ या तो दो पद होते थे या तीन पद होते थे, या फिर बच्चों कोष्टक होते थे। कोष्टक तो सेम कोष्टक होते थे, सेम ब्रैकेट होते थे। यहाँ पर बच्चों चार हमारे पास टर्म है। तो बच्चों हम यहां जो कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दो में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और इन दो में बच्चों हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बच्चों। तो दिख रहा है बच्चों, इन दोनों में हमें, इन दो पदों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है और इन दो पदों में हमें कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर हमने दो का जोड़ा ये बना लिया और दो का जोड़ा ये बना लिया बच्चों। यहां पर हमें इतने में से कॉमन करना है और यहां पर हमें इतने में से कॉमन करना है। अगर बच्चों मैं इसमें से कॉमन करूं, इसमें से कॉमन करूं, तो देखो बच्चों ये मैंने इसमें से कॉमन करना है, ठीक है ना। हाँ, इसमें से कॉमन मुझको करना है, ठीक है। तो कॉमन करते तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कॉमन करते तो हम ब्रैकेट लगाते, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब कॉमन है क्या यहां पर, देखो दोनों जगह क्या चीज है। तो देखेंगे बच्चों कि इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर दो टर्म है। तो इस टर्म में और इस टर्म में दो पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों पद में बच्चों क्या कॉमन है, कॉमन है बच्चों ए। तो हमने ए को ले लिया कॉमन, ए को कॉमन ले लिया। बीच में ये प्लस लगा हुआ है, हमने लगा दिया। अब यहां पर जब हमने ए कॉमन ले लिया, यहां से ये ए बाहर आ गया और यहां से भी ए बाहर आ गया, यहां से भी ए ये बाहर आ गया, इकट्ठा हो जाता है, बाहर आ जाता है। और इकट्ठा एक के ऊपर एक करके तुम रख देते हो तो एक ही दिखाई देता है, ए हमने ले लिया कॉमन। जिसका हम कॉमन लेने का मतलब भाग देना भी होता है। कहने का मतलब यह है कि ए स्क्वायर प्लस ए एक्स में यहां भी ए का भाग जा रहा है और यहां भी ए से डिवाइड जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम इसको यह कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए एक्स में पूरे में ए से डिवाइड जा रहा है, ए से डिवाइड जा रहा है बच्चों। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो डिवाइड कर दोगे तो बचेगा क्या, वो तुम यहां देखोगे इस वाली स्टेप में। ये दोनों लाइन एक ही है, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप बच्चों एक ही है। बात समझ पा रहे होंगे आप। अब देखो इस चीज को, यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स में यहां एक का डिवाइड जा रहा है, यहां भी एक का डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन लेना डिवाइड करना एक ही बात होती है, जिसका डिवाइड जा रहा है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करके बचेगा क्या, डिवाइड जब यहां करोगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बच्चों यहां डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है और करते क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बच्चों ए की पावर 2 में से ए की पावर 1 हम ये नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम वाली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा वाली में से कम वाली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पे बच जाएगी ए की पावर 1 और यहां बच्चों हम जब डिवाइड करेंगे तो ए कम ए से ए पूरा कैंसिल, तो प्लस एक्स यहां बच जाएगा। जिससे तुमने डिवाइड किया था उसको तुम इस ब्रैकेट के बाहर लिख लोगे, ठीक है ना। और ये वाला जो काम है ना, ये है आपका रफ काम, ये है रफ, ये रफ है समझने के लिए, करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह हम करते हैं। एक बात तो ये होती है डिवाइड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम ये लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस ए एक्स। अब देखो बच्चों यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, और ये प्लस ए बी प्लस बी एक्स। और हमें देखना है बच्चों यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इस तरह से हमें देखना है। तो बच्चों यहां से हमने ए कॉमन लिया, देखो ए यहां भी है और यहां भी है, ए बच्चों यहां भी है। ये देखोगे आप कहोगे कि सर ए यहां भी है, ए यहां भी है और ए यहां भी है। आपने ये ए कर ली कॉमन, ये ए कर ली आपने कॉमन, ठीक है। और आपने ये लगाया ब्रैकेट, ये बच्चों ब्रैकेट लगाया, ए जो कॉमन करके ली वो ये यहां आ गई बच्चों, ये यहां आ गई। अब बच्चों यहां अंदर क्या बचा, इस जगह बची ए प्लस और यहां ए चला गया बाहर, यहां बचा एक्स। ये बात समझ आई बच्चों। इसी तरह अब ये प्लस के नीचे हमने प्लस लिख दिया, ठीक है ना। अब यहां पर भी हम इसी तरह कॉमन लें, तो दोनों तरफ देखें, यहां पर भी देखें और यहां पर भी देखें, क्या चीज सेम है, दोनों जगह देखें क्या चीज सेम है। तो आप कह रहे हैं कि सर इस बार ना बी दोनों तरफ सेम है, ये रहा बी, ये रहा बी और बच्चों ये रहा बी। तो बी दोनों तरफ सेम है तो हमने उसको बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया, ठीक है। बाहर कॉमन कर लिया, कॉमन है हमने उसको बाहर लिख लिया ब्रैकेट के बाहर, कॉमन है हमने उसको बाहर लिख लिया ब्रैकेट के बाहर। तो ये बच्चों यहां आ गया
ये बच्चों यहां आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या बचा, अंदर बचा है बच्चों हमारे पास, यहां बचा a प्लस यहां बचा x। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आई होगी, आनी चाहिए बच्चों, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बच्चों आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं बच्चों, ये बताएं कि इस पूरे में क्या चीज है कॉमन। किसमें, देखो देखो इसमें बताओ मुझे क्या चीज कॉमन है। पूरा का पूरा ब्रैकेट आपको सेम नहीं नजर आ रहा, देख लो, नोट करते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। ये देखो ये ब्रैकेट a प्लस एक्स का और ये ब्रैकेट a प्लस एक्स का, ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहा है। आपने कहा कि इस पूरे में से, इस पूरे में से, ठीक है। आपने क्या कहा, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इसको एक बार और नोट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे नोट किया a और फिर a प्लस एक्स प्लस बी और फिर a प्लस एक्स, मैंने ये कह रहा हूं आपसे कि इस पूरे में से, ये ब्रैकेट देखना आप, ये ब्रैकेट देखना, ये ब्रैकेट, इस पूरे में से, इस ब्रैकेट के अंदर देखें, इस बाहर वाला ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर देखें, इस पूरे में से क्या चीज कॉमन है। आपने कहा सर a प्लस एक्स कॉमन है, आपने ये ब्रैकेट यहां लगा दिया, ये ब्रैकेट आपने यहां लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट आपने यहां लगा दिया, आपने कहा a प्लस एक्स कॉमन है, ब्रैकेट पूरा का पूरा ब्रैकेट ये यहां भी है। देख कैसे रहे हैं बच्चों, इस बार हम एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। इस वाले प्लस से इधर वाला देखो, इधर इस वाले प्लस से इधर देखो, इधर क्या चीज सेम है, और इस वाले प्लस से ही इधर देखो कि क्या चीज सेम है, इसी वाले प्लस से इधर देखोगे कि क्या चीज सेम है। तो आपको सेम चीज नजर आ रही है, क्या चीज सेम है, आपने कहा कि ये चीज है सेम, आपने कहा कि ये चीज है सेम, आपने कहा कि ये चीज है सेम, जो सेम है वही कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम इस ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, मतलब कि इस ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, जो कॉमन है उसको हम इस ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन दिख रहा है आपको, a प्लस एक्स दोनों जगह दिख रहा है, तो आपने a प्लस एक्स यहां पर लिख दिया। जब a प्लस एक्स यहां से यहां आ गया और ये a प्लस एक्स यहां से यहां आ गया, तो फिर बच्चों अब यहां पर हम आपसे कहें कि इस प्लस के इधर, मतलब कि इधर इस इतने हिस्से में, इतनी जगह क्या बचेगा, इतनी जगह क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर a बचा, ये वाला a जो है ना ये बचा यहां पे, फिर ये प्लस आपने लिख दिया, ये प्लस आपने लिख दिया, ये प्लस। अब प्लस के इधर क्या बचा, ये प्लस, a प्लस एक्स बाहर गया ब्रैकेट, a प्लस एक्स बाहर गया ब्रैकेट, तो यहां पे बचा b बच्चों, यहां क्या बचा b बच्चों। तो इसका मतलब ये आपका फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है। ये आपके फैक्टर हो गए, क्या आया फैक्टर, a प्लस एक्स एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी। बच्चों अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि इन दोनों ब्रैकेट में आपस में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। ये सब आप नोट करते जाएंगे हर एक पॉइंट, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 6 लिखा हुआ है, आप सॉल्व करते हुए लाए और आपने लिख दिया 2 इंटू 3, तो ये 6 के क्या हो गए, ये जो आपके सामने लिखे हैं दोनों किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके टुकड़े हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो 2 गुणा 3 क्या हो गया, ये हो गए फैक्टर, ये हो गए फैक्टर। अगर मैं 2 गुणा 3 के गुणा करके नीचे 6 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये है गुणनखंड, ये है गुणनखंड, ये बच्चों गुणनखंड है, मतलब कि फैक्टर है, मतलब है फैक्टर। ये है बच्चों गुणनफल, गुणनफल मतलब कि प्रोडक्ट है बच्चों, ये प्रोडक्ट है, ये गुणा करके आ गया है, प्रोडक्ट है बच्चों। बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इसी तरह बच्चों ये जो लिखा हुआ था ये इसका गुणनफल है। अगर तुम इसका गुणा करोगे और आप देखो इनके बीच में कोई साइन तो है नहीं, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, गुणा के संबंध में है। तो अगर इनका गुणा करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसका अगर गुणा करोगे तो बच्चों ये सब कुछ आ जाएगा, अगर इसका गुणा करोगे तो बच्चों ये सब कुछ आ जाएगा। ये बात हमें समझनी है कि इसका गुणा करोगे तो बच्चों ये सब कुछ आ जाएगा। इसके गुणनखंड किए तो बच्चों ये आए हैं, ये क्या है, गुणनखंड है। ये नीचे की तरफ क्या है, गुणनखंड है। ये ऊपर क्या है, गुणनफल है। ये नीचे हमने ये क्या लेकर आए हैं, ये है गुणनखंड। ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है,
गुणनखंड है। क्या है बच्चों? ये प्रोडक्ट है, गुणनखंड है, सॉरी फैक्टर है, गुणनखंड है, फैक्टर है, गुणनखंड है बच्चों। ये क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है बच्चों। बात समझ में आनी चाहिए ये आपके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं आप लोग, नोट करते जाइएगा हर एक बात, ठीक है। और यहां से बच्चों इक्वल के निशान लगाते जाएंगे सब जगह, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन था मैं दोबारा कॉपी कर दे रहा हूं इधर। ये बच्चों मैंने कॉपी किया इसको, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी एक्स, ये मैंने कॉपी कर दिया आपका क्वेश्चन। मैंने क्या किया, इस ए स्क्वायर और इस ए बी को मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। तो मैंने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अब मैंने इस ए एक्स प्लस बी एक्स को एक साथ लिख लिया, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, इस तरह से लिख लिया। अब मैं बच्चों इन दोनों में कॉमन देखूं और इन दोनों में कॉमन देखूं, तो इन दोनों में कॉमन देखूंगा मैं बच्चों, इन दोनों में कॉमन मुझे ए नजर आया, ए, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए प्लस बी। यहां पे मैंने कॉमन देखा, क्या है कॉमन? एक्स कॉमन है, दोनों जगह एक्स है, तो फिर क्या बच जाएगा अंदर? एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहां ए बचेगा और यहां पर बी बच जाएगा। अब बच्चों हम इस पूरे में देखें क्या है कॉमन, इस पूरे में देखें क्या है कॉमन, इस वाले प्लस के इधर उधर, और पूरे में देखना है इस प्लस के इधर उधर दोनों साइड, इस प्लस के दोनों साइड, और पूरे ही पॉलिनोमियल में हमें देखना है क्या है कॉमन। तो बच्चों ये है कॉमन, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट बाहर निकाल लोगे, पूरा ब्रैकेट बाहर निकाल लोगे, ठीक है ना। इस पूरे ब्रैकेट को आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है। क्या है ब्रैकेट? ए प्लस बी, ये है ब्रैकेट। तो अंदर बचेगा यहां बच्चों ए प्लस यहां एक्स। तो बच्चों इस तरह भी आपने किया तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट और ए प्लस एक्स एक ब्रैकेट आ गया, ठीक है ना। यहां पर देखें, यहां पर देखें, दोनों तरफ से आंसर आए। आपकी समझ में आया होगा कि हमने इसमें जो टर्म थे जिस तरह से लिखे हुए थे उनको अलग तरह से अरेंज किया, ठीक है, दूसरी तरह से अरेंज किया, फिर कॉमन लिया और फिर से वही आंसर आ गया। तो जिस भी तरह से पॉसिबल होगा हम उस तरह से कर लिया करेंगे, जिस भी तरह से फैक्टर करना पॉसिबल होगा हम उस तरह से फैक्टर कर लिया करेंगे। अगर हमें टर्म अरेंज करने होंगे, दोबारा इधर उधर करके सेट करने होंगे, तो हम इधर उधर करके सेट कर लिया करेंगे, उसके बाद कॉमन कर लिया करेंगे। कहने का मतलब ये है, हमने कुछ क्वेश्चन हमने कहां से किए थे? हमने कुछ क्वेश्चन यहां से किए थे। यहां तक आप हर एक चीज नोट कर लिएगा, हर एक चीज नोट कर लिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं और भी बातें बताऊंगा आपको। तो बच्चों देखें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है बच्चों, सेम है, हाँ आप कह रहे हैं सेम है। मैं उठा के यहां पर रख दे रहा हूं, मैंने रखी ए, फिर ए प्लस एक्स प्लस बी ए प्लस एक्स। ये इतना जो अब मैंने यहां से शुरू किया, ये जो बीच में आई है लाइन, ये क्वेश्चन के बीच में आई है लाइन, ये लाइन एज अ क्वेश्चन हमने की है, ठीक है ना। हमने एज अ क्वेश्चन, सिर्फ यही क्वेश्चन हुआ करता था हमारे सामने और हम कॉमन लेते थे। इस तरह के क्वेश्चन में हम फैक्टर करते थे, इस तरह के क्वेश्चन के ही हम फैक्टर करते थे। तब हम फैक्टर कैसे करते थे? हमने समझा कि पूरा का पूरा ब्रैकेट भी कॉमन लिया जा सकता है, पूरा ब्रैकेट सेम है दोनों जगह, तो वो भी कॉमन लिया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन किए थे ना जिसमें पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया करते थे हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे ना जिसमें हम पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन किया करते थे, कॉमन हुआ करते थे, और फिर उसको हम ब्रैकेट लगाकर हम बाहर कर लिया करते थे। इस तरह हम ब्रैकेट लगा लिया करते थे और फिर हम बाहर कर लिया करते थे, ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है ए और फिर ये लिखा हुआ है ए प्लस एक्स प्लस बी और ए प्लस एक्स, ये हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब इस ब्रैकेट से हम बाहर ले लेंगे इस वाले ब्रैकेट को, इस कोष्टक को जो दोनों जगह सेम है। तो हमने इसको बाहर लिया, इस ब्रैकेट को हम यहां लेकर आए यहां लेकर आए, ठीक है ना। ये तो हमने लिख दिया ए प्लस एक्स। अब अंदर क्या बचा? यहां बचा ए प्लस यहां बचा बी। इस तरह से हम इसको सिर्फ क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन हम इतनी चीज को करते थे सॉल्व। अब तक हम प्रीवियस वीडियो में हमने किया। अब चीजें बढ़ गई, ये तो हमारा बीच में आया, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते पे बीच में लाइन आई है, ठीक है ना। ये स्टेप तो इस बार बीच में आई है, अब उससे हमने आगे बढ़ा तो हम वहां से आगे बढ़ना जानते हैं बच्चों। कहने का मतलब ये है, तो ये हमारे फैक्टर हुआ करते थे ए प्लस एक्स ए प्लस बी, इस तरह से हम फैक्टर करते थे, ठीक है ना। तो ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब
मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कई बातें समझाने की कोशिश की हैं, इन पर आप गौर कीजिएगा, ढंग से बार बार गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसी तरह के कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें हर तरह के फैक्टर करना आ जाएंगे किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे सामने ये है, क्या है ये? पॉलिनोमियल है, बहुपद है। इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे इस बहुपद के गुणनखंड? ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर कितने पद हैं? 4 पद हैं। 1 2 3 4 पद हैं और यहां इन 2 पद में ए है, दोनों पद में ए है, मतलब कॉमन है ए, और इन दोनों पद में बच्चों सी है, मतलब कॉमन है सी। तो फिर बच्चों आप क्या करोगे, यहां पर ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें और बच्चों ये ब्रैकेट ना लगा के हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो बच्चों, देखिए यहां पर हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे ये कह रहा हूं कि कॉमन लेना है हमको क्या लेना है? कॉमन है, यहां पर है कॉमन। ठीक है ना, अब क्या कॉमन है? ये देखो ए यहां भी है और ए यहां भी है। ये बच्चों ए आ गई बाहर, ये ए आ गई बाहर। अब यहां ए की पावर 2 थी, ठीक है ना, ए की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? ए की पावर 2 का मतलब ए इंटू ए हुआ बच्चों। ए की पावर 2 का मतलब ए इंटू ए हुआ बच्चों, और हमने एक ए बाहर ले ली तो यहां पे बची ए सिर्फ। ठीक है, माइनस यहां पर बच्चों ए इंटू बी है, ए बाहर पहुंच चुकी, ए बाहर गई तो यहां बचा बच्चों बी। ये बात आपकी समझ आई? अब यहां देखें बच्चों, सी है कॉमन, माइनस लगाया और सी है बच्चों कॉमन। अब बच्चों जो कॉमन लिया है हमने, जो कॉमन है, जो सी ही तो कॉमन है, दोनों तरफ कौन है? सी है, उसको हमने बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया, बाहर ले लिया। अब जो सी हमने कॉमन लिया है वो हमने प्लस का लिया है या माइनस का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा, कि जो हमने कॉमन लिया है उस पर क्या लगा हुआ है निशान, माइनस लगा है या प्लस लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लस का सी है या माइनस का सी है। ठीक है, हाँ। अब माइनस का सी हमको दिख रहा है, माइनस का सी हमें दिख रहा है, माइनस है, अगर कॉमन माइनस है तो ये जो पोर्शन माइनस का था वो ब्रैकेट के अंदर प्लस का हो जाएगा, और ये जो पोर्शन प्लस का था वो ब्रैकेट के अंदर माइनस का हो जाएगा। जो चीजें माइनस की थी वो प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस का था टर्म वो माइनस का हो जाएगा। तो ये टर्म बच्चों माइनस का था, ये यहां पर आ जाएगा प्लस का। ये ए जो बचेगा, ए बचेगा, ये जाहिर सी बात है कि सी कॉमन तो ए बचेगा, लेकिन माइनस का ए नहीं बचेगा। हालांकि सी ए के आगे माइनस है, ठीक है, सी ए के आगे माइनस है, लेकिन यहां ब्रैकेट में माइनस नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस का कॉमन लेने से क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से या माइनस का कोई टर्म कॉमन लेने से क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीजें प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। अब ये जो ए है वो किसका है बच्चों? ये सी ए में ए माइनस का है, माइनस का हो रहा है तो प्लस का हो गया। अब ये प्लस का है ये निशान, ये यहां पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी। ये बात आपको ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, इस पर आप लगातार गौर करेंगे, ये माइनस का सी कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको अलग से बता दूं, जैसे कहीं लिखा हुआ है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, मैंने क्या किया, यहां पर माइनस कॉमन लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा कि जो चीज प्लस की थी यहां पर वो माइनस की हो जाएगी, और जो चीज प्लस माइनस की थी वो प्लस का हो जाएगा टर्म। ये बात ऐसे समझ सकते हो या तो आप, ठीक है, वहां माइनस के साथ साथ वेरिएबल भी है बाहर, ठीक है ना, हाँ, टर्म भी है बाहर। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि माइनस का x माइनस का y लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहां पर दोनों जगह माइनस है, माइनस हमने बाहर लिया तो प्लस का x और प्लस का y। ठीक है, दूसरी बात, अपने दिमाग में या पॉइंट बना के लिख लें या दिमाग में इसको लिख लें, नोट कर लें कि माइनस का कॉमन करने से माइनस वाले टर्म प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले टर्म माइनस के हो जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहां के बाद आपको दिख रहा है कि a माइनस बी के, ये एक और क्वेश्चन बन गया जो हम पहले करते थे कि a माइनस बी जो ब्रैकेट है वो सेम है, ब्रैकेट भी सेम है। ब्रैकेट सेम है का मतलब ये है कि ये जो माइनस है इस माइनस के इधर और इस ही माइनस के इधर, इस माइनस के इधर और इस माइनस के इधर हम देखें क्या चीज सेम है, और यहां एक ब्रैकेट लगा लें, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा लें ऐसा।
अब देखें हम इस अंदर इस ब्लैक वाले ब्रैकेट के अंदर देखें पूरे में कि क्या चीज कॉमन है। तो आपने कहा इस माइनस के इधर a माइनस बी है और इस माइनस के इधर भी एक ब्रैकेट है a माइनस बी, वो कॉमन है, कोष्टक है a माइनस बी, वो कॉमन है। तो आपने इस a माइनस बी को ले आए आप बाहर, इस a माइनस बी को आप ले आए हैं बच्चों बाहर, आपने लिख दिया a माइनस बी को यहां और इस ब्रैकेट को आपने ये लगा दिया। अब यहां आप देखें, यहां पर ये a माइनस बी आ गया बाहर, तो यहां पर कौन बचा है? इस जगह आप देखें कि इस जगह कौन बचा है, ठीक है ना। तो यहां बचा a। इसी तरह इस माइनस को आप यहां लगा देंगे, इस माइनस को आप यहां लगा देंगे। अब आप यहां पर देखें इतने हिस्से में फिर कौन बचा? फिर बचा बच्चों यहां पे c, यहां बचा बच्चों c, a माइनस बी तो बाहर। तो इसका मतलब फैक्टर आ गए हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस सी एक ब्रैकेट में। अब बच्चों अगर ये फैक्टर ठीक है, अगर ये फैक्टर ठीक है, ठीक है ना, ये गुणनखंड ठीक है, तो फिर इसका जब मैं गुणा करूंगा, गुणा मैंने आपको सिखाई है, आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान है नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई है, ऐसा करके करते थे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर हम करते थे इसका इसमें, फिर इसका इसमें। अगर गुणा करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो बच्चों फिर यही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फैक्टर ठीक हुआ है, मतलब हमारे गुणनखंड ठीक हुए। अगर गुणा करने के बाद ये आ जाता है तो बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात समझा दूं यहीं पर। जैसे ये था हमारे सामने ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी, हमने यहां से कॉमन लिया था, a कॉमन आया तो a माइनस बी अंदर, हमने यहां से कॉमन लिया था तो c कॉमन आया, ये माइनस लगा हुआ था, c कॉमन किया तो फिर ये अंदर चेंज हो गए थे साइन, a हो गया था प्लस का और ये जो b के आगे प्लस था ये हो गया था माइनस का, साइन चेंज हो गए थे। अब बच्चों मैं यहां पर भी आपसे कहूं कि ये जो तुमने a कॉमन लिया है और ये जो तुमने माइनस का c कॉमन लिया है, ये ठीक लिया है या गलत लिया है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो और ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो नंबर होता है उसका विद साइन हम, जो नंबर हो या जो टर्म हो उसका विद साइन हम अंदर हर एक पद में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करोगे तो बच्चों a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो a की पावर 2 और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a भी। इसी तरह बच्चों जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का सी a और जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी सी या सी भी कुछ भी कह दो, ठीक है, बी सी या सी भी कुछ भी कह दो। तो देखो बच्चों वही आ गया, ये देखो ये आ गया वही और यहां पे देखो ये आ गया वही, ये देखो ये आ गया वही। इसका मतलब हमने ये जो a और ये जो माइनस सी कॉमन लिया था वो ठीक लिया है बच्चों, इसका मतलब ये भी हुआ। और ये पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ये मैंने बीच से एक बात आपको अलग से समझाई कि हमने कॉमन लिया है वो ठीक है या गलत। दूसरा, हमने जो फैक्टर किए हैं वो ठीक है या गलत, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। अगर ये सब कुछ आ जाए, वो जो पॉलिनोमियल है, वो जो बहुपद है, वो जो क्वेश्चन है, अगर वही आ जाए तो इसका मतलब हमने फैक्टर जो किए हैं वो ठीक किए हैं, वरना गलत है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आए होंगे ये फैक्टर। और इसी तरह से मैं आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल गुणनखंड के कराऊंगा, कई सारे गुणनखंड में आपको कराऊंगा, तो आपको और आसानी होती चली जाएगी, आप गुणनखंड करना सीख जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अब ये फैक्टर इसके हमें करने हैं, इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर करने हैं, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, मैंने इसको एक बार कॉपी कर लिया, चलो ए बी माइनस 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, मैंने इसको एक बार कॉपी कर लिया। मैंने कहा कि यहां पर देखो बच्चों क्या कॉमन है, यहां पर कॉमन देख लो, यहां पे देख लो, और फिर मैंने कहा बच्चों यहां पे कॉमन देख लो, ठीक है, मैंने कहा यहां पर कॉमन देख लो और फिर मैंने कहा बच्चों कि यहां पे कॉमन देख लो, ऐसे कॉमन देख लो, इस तरह से कॉमन देख लो। तो यहां पर आपने कहा कि सर यहां पर ना, यहां देखें बी यहां पर भी है, इस माइनस के इधर देख लो और इस वाले ही माइनस के, इसी माइनस के, इसी माइनस के इधर देख लो, इधर। तो आपने कहा इधर की तरफ इस माइनस के इधर बी है और इस माइनस के इधर भी बी है, तो आपने कहा बी कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, अगर बी कॉमन है तो मैं बी को इस ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं, उसी बी को जो कॉमन है उसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं। मैंने ये बी उठाई और यहां पे बाहर लिख दी, ये लिख दी बच्चों। अब यहां बचा बच्चों a, यहां -2। इसी तरह बच्चों प्लस का निशान लगाने के बाद मैंने यहां कॉमन लिया, तो यहां पर इस a को आप क्या समझ सकते हो, समझ क्या सकते हो, आप जानते हो कि a स्क्वायर का क्या मतलब है, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए।
किसी नंबर पे जितनी पावर लगी होती है हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अगर ए की पावर 3 लगी हो तो हम इसको इतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए। अगर किसी नंबर पर पावर 4 लगी हो तो हम इसको ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिख सकते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो देख लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये है, आपने ए बाहर कर लिया तो यहां पर फिर ये कौन है, ये ए इंटू ए है तो यहां पर ए बच जाएगा माइनस, और ये ए बाहर आ गया। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों, बात समझ पा रहे हैं। देखो यहां से मैंने ए कॉमन लिया और फिर ये ए कॉमन ले लिया, ये ए मैंने बाहर लिख दिया, यहां बचा बच्चों 2। अब बच्चों यहां तक जब आप बात समझ गए, आपने यहां लगा दिया बराबर का निशान। फिर आपने कहा कि सर अब ये फिर इस तरह के मैंने क्वेश्चन किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन सर आपने कराए हैं कि पूरा का पूरा ब्रैकेट भी तो ये कॉमन है। अगर मैं इस वाले प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में देखूं तो ये a-2 का जो पूरा ब्रैकेट है वो कॉमन है। a-2 का पूरा ब्रैकेट बच्चों कॉमन है। तो आपने क्या किया, यहां पर एक ब्रैकेट लगा लिया, एक बड़ा सा, एक ब्रैकेट यहां पे लगा लिया बड़ा सा, और उस ब्रैकेट के बाहर आपने ये a-2 ले आए, a-2 आप उस ब्रैकेट के बाहर ले आए a-2। अब ये जो ब्रैकेट था वो ये यहां आ गया, ये ब्रैकेट यहां आ रहा है ये। अब यहां क्या बचा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, b बचा, a-2 बाहर आ गया, a-2 हटाओ, a-2 नहीं लिखना अब आपको ब्रैकेट के अंदर, b लिखना है। प्लस इसी तरह बच्चों a-2 नहीं लिखना, यहां पे आपको a लिखना है, सिर्फ a। तो प्लस ये यहां आ गया, प्लस a लिखना है, तो बच्चों आपने लिख दिया a। ये बात इस तरह से आपकी समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया है बच्चों। आप चाहो तो एक बार इसको इस तरह से देख लो कि ये लिखा हुआ था बच्चों आपके सामने ab-2b प्लस a² -2a। आपने इसको ab लिखा माइनस इसको 2b लिखा, बिल्कुल वैसी का वैसा, प्लस a² को आपने a इंटू a लिखा, माइनस इसको आपने 2a लिखा। आपने यहां पर कॉमन देखा और आपने यहां पर कॉमन देखा, इन दोनों जगह देखा क्या चीज कॉमन है और इस दोनों जगह देखा क्या चीज कॉमन है। आपने कहा a कॉमन है तो a आपने बाहर लिखी, यहां फिर a बाहर आ चुकी, ये सॉरी b कॉमन है, आपने कहा कि b कॉमन है तो आपने यहां से क्या किया, b आपने यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया, b को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, b आ गया यहां पर, तो यहां बचा a-2 प्लस इसी तरह बच्चों आपने कहा a यहां भी है और a यहां भी है, देख लो a यहां भी है और a यहां भी है, तो आपने a को बाहर का रास्ता दिखाया और ब्रैकेट के अंदर लिख लिया a-2। अब आपकी समझ में आ पा रहा है या नहीं। अब आपने देखा कि यहां तो a-2 पूरा का पूरा कॉमन है, तो a-2 आपने कॉमन लिया, बाहर कर दिया, तो यहां अंदर बच जाएगा b प्लस a। इस तरह से बच्चों आपकी समझ में आना चाहिए, यही बिल्कुल लिखने का तरीका भी है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, वरना आप दोबारा देखेंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है और हमें इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। ये एक बीजगणितीय व्यंजक है और इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके हमें फैक्टर करने हैं बच्चों। तो अब हम करते हैं फैक्टर। हमने यहां पर 2 का जोड़ा बनाया ये और 2 का जोड़ा बनाया ये, और इन दो के जोड़ों में से हमने कॉमन लिया। यहां आप कह रहे होंगे कि कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कॉमन इस तरह लेंगे कि ब्रैकेट सेम ब्रैकेट बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कॉमन लेंगे, इस तरह कॉमन लें कि ब्रैकेट सेम बन जाए, इस तरह कॉमन लें कि ब्रैकेट सेम बन जाए बच्चों। वो जो अभी ब्रैकेट सेम आ रहे थे, अभी भी ब्रैकेट सेम आ रहे थे, अब फिर हम इसी तरह का कुछ करेंगे कि ब्रैकेट सेम आ जाए। तो बच्चों आपने यहां से a² कॉमन लिया, a की पावर 2 ही कॉमन ली जा सकती है, ठीक है। a की पावर 2 यहां पर है और a की पावर 3 यहां पर है, तो a की पावर 2 हम यहां से कॉमन ले लेंगे और a की पावर 2 का यहां भाग कर सकते हैं और a की पावर 2 का यहां भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं। मैं आपसे ये कहूं कि a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 में बड़े से बड़े a का भाग कर सकते हो इस पूरे में, a का भाग कर सकते हो, या a² का भाग कर सकते हो इस पूरे में, या a³ का भाग कर सकते हो इस पूरे में। मैं इतनी की बात कर रहा हूं आपसे। तो मैंने शुरुआत करी a³ का भाग करके देखें, तो a³ अपॉन a लिखोगे, अपॉन a³ लिखोगे माइनस
ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब लिखोगे। तो आप देखोगे यहां डिवाइड चला गया, लेकिन यहां डिवाइड नहीं जा रहा, माइनस में आ रहा है, यहां डिवाइड नहीं जा रहा, माइनस में आ जाएगा ये। यहां तो आप 1 कर दोगे, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ए क्यूब का भाग ए क्यूब में किया, ए क्यूब ए कम ए क्यूब माइनस, यहां जब आप डिवाइड करोगे तो ए की पावर -1 बन जाती है। और इसको हम ये नहीं कहते कि पूरा पूरा डिवाइड गया, ठीक है ना। हाँ, तो यहां डिवाइड पूरा पूरा नहीं गया, माइनस का नहीं बचना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, माइनस का हो जाएगा तो ये बहुपद भी नहीं रहेगा, एक बात ये भी होती है। दोबारा देख लो, ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर में हम अब इससे डिवाइड करके देखें, ए स्क्वायर का डिवाइड यहां भी करें और ए स्क्वायर का डिवाइड यहां भी करें। यहां पर ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, यहां बच्चों माइनस का ये तो 1 हो जाएगा, और यहां जब तुम डिवाइड करोगे ए की पावर 2 का डिवाइड जब करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ए की पावर 3 में से 2 गई तो 1 बचेगी, मतलब a -1, मतलब यहां डिवाइड गया, ठीक है ना, यहां डिवाइड गया। ये बात तुम समझ पाए। और एक मैं आपको इस तरह से भी बात समझा चुका हूं कि यहां पर आप इससे कहोगे कि a की पावर 3 मुझे दे दो, तो ये नहीं दे पाएगा। आप मुझसे, मेरे पास 50 रुपए हों और आप मुझसे ये कहो कि सर 51 रुपए दे दो, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये ए क्यूब यहां से नहीं दिया जा सकता, यहां से ये ए क्यूब दे देगा तुम्हें। तुमने इससे कहा कि ए क्यूब दे दो, तो इन्होंने कहा ठीक है ले जा। इससे आपने कहा ए क्यूब दे दो, ये कहेगा मैं कहां से दे दूं, मैं तो ए स्क्वायर हूं। तो बात समझ में, अगर आपने इससे बोला कि ए स्क्वायर दे दो तो ये ए स्क्वायर दे देगा आपको, और आपने इससे बोला कि ए स्क्वायर दे दो तो ये भी दे सकता है। तो ए स्क्वायर आपने यहां से बाहर ले लिया और ए स्क्वायर आपने यहां से बाहर ले लिया। यहां पर ए की पावर 3 थी, 2 बाहर आ गई, तो 1 अंदर बच गई, माइनस ए स्क्वायर ही था और वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहां पर 1 बच गया। डिवाइड करके मैं आपको दिखा भी चुका हूं। प्लस यहां पर बच्चों कुछ कॉमन नहीं होता, वहां पे हम 1 कॉमन कह देते हैं, क्योंकि जहां पर किसी का डिवाइड ना जाए वहां पे 1 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा ना, जाहिर सी बात है, हर चीज में 1 का डिवाइड चला ही जाएगा कॉमन। अगर मैं ये कहूं कि 7 और 5 में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, सेम नंबर है, जो इसमें भी डिवाइड कर दे और इसमें भी, तो 1 तो है ना बच्चों। 1 का डिवाइड तो 1 का डिवाइड 7 में भी चला जाएगा और 1 का डिवाइड 5 में भी चला जाएगा, तो 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। एक ऐसा कॉमन नंबर है, बड़े से बड़ा कॉमन नंबर है, जो इसमें भी डिवाइड देगा इसमें भी देगा। तो वही बात यहां पर है कि 1 का डिवाइड तो सब में ही चला जाता है, तो 1 तो कॉमन है ही बच्चों, कुछ नहीं है। और जहां कुछ कॉमन नहीं होगा वहां पर आपको 1 कॉमन कर लेना है। तो 1 आप यहां पर बाहर लिखोगे और a -1 ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है ना। 1 कॉमन लिखकर 1 को ब्रैकेट के बाहर लिख के और a -1 एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि 1 कॉमन लेने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है ना। 1 का डिवाइड करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने का। इस तरह से बात समझ में आई। अब आप देख रहे होंगे कि a -1 यहां भी है, इस प्लस के इस प्लस के इस प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में, दोनों तरफ आप देखेंगे तो a -1 इधर भी है और a -1 ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम इस प्लस के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है। तो आपने कहा ये कॉमन है, a -1 दोनों तरफ है, इस प्लस के इधर उधर दोनों तरफ, ठीक है, कॉमन हो गया ये। तो ये कॉमन हो गया, तो आपने a -1 को भी बाहर ले लिया। तो अब अंदर कौन बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बच्चों। कौन बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बच्चों। इस तरह से बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, a, ये प्लस a लिखा ही है, ये माइनस a लिख दिया आपने। आपने कहा कि a यहां भी है और a यहां भी है, आपने इसमें से कॉमन लेना है। आपने किसमें से कॉमन लेना है, इसमें से आपको कॉमन लेना है बच्चों। तो आपने यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, इसी कोष्टक की जगह आपने लगा दिया ब्रैकेट। तो a स्क्वायर ही तो कॉमन है, a का मतलब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया कॉमन। तो अंदर यहां बचा a, फिर ये माइनस और यहां बचा बच्चों 1, ठीक है। a बाहर तो 1, पूरा का पूरा बाहर तो 1, ठीक है। प्लस यहां और यहां कुछ सेम तो है नहीं, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो आपने कहा कि ठीक है बच्चों यहां पर है 1 कॉमन, ठीक है। फिर आपने आप क्या करोगे, कॉमन 1 है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, a -1। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप कहोगे कि ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम आ गया। तो आपने यहां पर एक ब्रैकेट लगा दिया, ये बड़ा सा, ये आपने एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। अब इस बड़े से ब्रैकेट में अंदर आपने इस प्लस के लेफ्ट और इस प्लस के राइट में आपने देखा कि क्या कॉमन है, a -1 कॉमन है। उस a -1 को आपने उठाया, उस a -1 को आपने उठाया और आपने यहां लिख दिया a -1। फिर ये ब्रैकेट लगाया ब्लैक वाला, और अंदर जो बचा उसको आपने लिख दिया, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब ये आपके सामने फैक्टर आ गए, ये आपके सामने फैक्टर आ गए। क्या आ गए फैक्टर,
ए माइनस 1 ये और ए स्क्वायर प्लस 1 ये, इस तरह से। तो बच्चों मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ। इसी तरह बच्चों आप भी अच्छे से अच्छे और ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं, और दोनों लोग कोशिश करेंगे तो दोनों लोगों की कोशिश कामयाब हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों प्लीज़। अब इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर करने हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर इन दोनों जगह कॉमन लेंगे और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या है चीज़ सेम, ठीक है ना। इस प्लस के लेफ्ट और राइट में यहाँ, और इस माइनस के लेफ्ट और राइट में यहाँ, इस माइनस के लेफ्ट और राइट में यहाँ, और इस प्लस के राइट और लेफ्ट में यहाँ बच्चों हमें कॉमन देखना है। तो ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं, ये 2a लिखा हुआ है 2a, ठीक है। माइनस इस 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2b, ठीक है ना। माइनस का xa प्लस 2bx, यहां पर आपको कॉमन बड़ी आसानी से दिख रहा है, यहां साफ साफ आपको कॉमन दिख रहा है। यहां कॉमन दिखाने के लिए मैंने 4 के फैक्टर करके लिख दिया, कॉमन दिखाने के लिए मैंने 4 के फैक्टर करके लिख दिया। तो आपने कहा कि हाँ सर यहां पर 2 कॉमन है, यहां 2 है, और आपने कहा यहां भी 2 है। आपने कहा, आपने इस 2 को ले आए आप बाहर, और ये ले आए आप 2 को बाहर, आपने लिख दिया 2 यहां पे, 2 कॉमन लेके आपने बाहर लिख दिया। 2 कॉमन लेके बाहर गया तो अब यहां बचा a माइनस यहां बचा 2b, इस तरह से a माइनस 2b। अब बच्चों यहां पे देखो क्या है दोनों जगह, इस प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में क्या है दोनों जगह, आपने कहा x, आपने माइनस x लिखा। अब माइनस से एक बात ध्यान रखनी है, वो अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, कि ये अब बचेगा तो यहां पर a, लेकिन इस a में, इस एक्स ए में क्या है, ये एक्स ए का है माइनस का, लेकिन माइनस बाहर की वजह से ये जो a आएगा यहां पर, जो ये टर्म बचेगा ये माइनस का नहीं बचेगा, बल्कि ये माइनस का नहीं बचेगा, बल्कि माइनस हमने क्योंकि कॉमन ले लिया है इसलिए ये बचेगा प्लस का। और ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है ना, ये 2 के आगे प्लस है, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया है, और माइनस कॉमन करने से जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन लेने से ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। माइनस का कौन बचेगा बच्चों, 2bx, तो बाहर गया 2b। बात आपकी ये समझ में आ पा रही होगी, ठीक है ना, बात आपकी ये समझ में आई ना। अब आपने कहा कि हाँ समझ में आया भी है, और आपने कहा कि अगर मैं अब इसको देखूं यहां ब्रैकेट लगाकर, यहां ये जो मैंने ग्रीन वाला ब्रैकेट लगाया है, अब इसके अंदर देखूं तो अब इसमें इस माइनस से लेफ्ट में और इस माइनस से राइट में, इस माइनस से लेफ्ट में और इस माइनस से राइट में हमें फिर से कॉमन दिख रहा है, और पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है। ब्रैकेट भी कॉमन होते हैं, ब्रैकेट भी सेम है, ब्रैकेट सेम है, सेम को ही कॉमन कहा जाता है। आपने उसको करना क्या है, जो चीज सेम है कॉमन है, आपने उसको इस ब्लू वाले ब्रैकेट से बाहर लिख देना है, बाहर लिख देना है। आपको इसे उठाना है, बाहर लाना है, इसको उठाना है और बाहर लाना है। तो आपने यहां लिखना है a माइनस 2b, ये लिख दिया आपने। तो फिर इस माइनस के इधर अब बचेगा कौन, ये a माइनस 2 तो नहीं बचेगा। अब यहां पर a माइनस 2b तो नहीं लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा 2, ये वाला 2 माइनस ये अपनी जगह, ये माइनस ये अपनी जगह, और यहां लिखूंगा बच्चों में a माइनस 2b तो उधर है बाहर, तो यहां बच्चों x, यहां x। इसका मतलब आपके सामने बच्चों फैक्टर आ गए हैं, गुणनखंड आ गए हैं। a माइनस 2b गुणनखंड आया और 2 माइनस x गुणनखंड आया। ये गुणनखंड, ये फैक्टर आपके सामने आ गए बच्चों। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां माइनस में आपको दिक्कत होती ही है, यहां पर आप कह रहे हो जाने क्या बता रहे हैं, जाने क्या बवाल बता दिया है, ठीक है। उसके लिए आप देख लें एक चीज और, आपने लिखा ये सवाल 2a माइनस 4b माइनस xa प्लस 2bx। आप क्या करेंगे, आपको ये तो पता है कि इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है, इस माइनस के इधर और इधर देख रहे हो।
आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, इसको अरेंज कर लो, ठीक है ना। ये जो टर्म लिखे हुए हैं इनको आपस में एक्सचेंज कर लो, उसके बाद देख लो। आपने 2a माइनस 4b तो ऐसे ही लिखे रहने देना है। और ये जो 2bx है प्लस का, इस प्लस के 2bx को पहले लिख लो, प्लस 2bx लिख लो और माइनस का xa लिख लो। अब आप कॉमन ले लो, यहां से आपने 2 कॉमन लिया तो a माइनस 2b बचा, यहां से आपने x कॉमन लिया तो बच्चों क्या बचा, एक सेकंड, तो बच्चों यहां पर बचा 2b बचा ना, और माइनस यहां बचा बच्चों क्या, a। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आ गए अलग अलग। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसी नोट करो, a 2 को 2 ऐसी ब्रैकेट a माइनस 2b ब्रैकेट क्लोज, प्लस आपने यहां से x है, ये x है बच्चों, और यहां लगा दिया इंटू लगा दिया। आपने इस ब्रैकेट में से कॉमन लिया माइनस का साइन, माइनस का साइन कॉमन लेने से जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा बच्चों काय का, माइनस का 2b और प्लस का a बच्चों। और यहां पर इस यहां आप देखेंगे तो ये सब कुछ काय में है, मल्टीप्लाई में है, तो इनका जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और a माइनस 2b यहां मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का x हो जाएगा ये, और यहां आप लिख दोगे अंदर क्या, माइनस 2b प्लस a, हो गए फैक्टर। अब a माइनस 2b और a माइनस 2b ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इधर उधर लिखा है बस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a माइनस 2b माइनस का x, इसको लिख सकते हो a माइनस 2b, सेट करके लिख लिया आपने a माइनस 2b। वैसे ही अब आप देखोगे कि क्या है कॉमन, आप देखोगे यहां पर कि क्या है कॉमन, तो आपको दिख रहा है a माइनस 2b कॉमन, पूरा ब्रैकेट, इस माइनस से लेफ्ट में और इस माइनस से राइट में क्या चीज कॉमन है, a माइनस 2b, वो आपने ले लिया कॉमन, a माइनस 2b आपने कॉमन ले लिया, तो बचा 2 माइनस x। इस तरह से भी समझ सकते हो। आपको लग तो डिफिकल्ट सा ही लग रहा होगा, ठीक है, आप जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है, आपकी क्लास आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिस भी तरह से समझ में आए, चाहिए है एक ही चीज, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको मैथ का कोई भी लॉ जो है वो नहीं तोड़ना, कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करना, और बस जितने भी लॉ आप जानते हैं आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है, हाँ, और उन लॉ को आपको जानते ही रहना है और उन लॉ को आपको लर्न करते रहना। मैथ के नियमों को आप याद करते रहना, नियमों को याद करते रहना और लगाते रहना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। नियम से आप बाहर जाएंगे, क्वेश्चन बस वही गलत होता है, जैसे ही आपने मैथ में नियम है नहीं वो और आपने लगा दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, बस इतनी सी बात है। यहां पे बच्चों आप ये ध्यान रखें, मैं लगाता नहीं हूं, समझाते समझाते इक्वल आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है, सॉल्यूशन आप करते जाएंगे तो आपको इक्वल लगाना ही लगाना है, ठीक है। और असल में ये इक्वल इस तरह से इक्वल के निशान के नीचे चलते जाता है, लेकिन समझाने की वजह से ये ब्रैकेट हो गया, ये बाहर आ गया, ये इस तरह हो गया, इसलिए वो चीजें इधर उधर हो जाती हैं, ये जो इक्वल का निशान है वो इधर उधर हो जाता है, बाकी आपको इसी तरह लेते हुए चलना है। अच्छा बच्चों ठीक है, खाते पीते रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।